नमस्कार दोस्तों मैं निमिचंद नाइक आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई श्रीराम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक दुर्ग। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर दुर्ग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिएगा क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जहाँ भी राजस्थान जी लगता है, चाहे वो राजस्थान की एग्जाम हो चाहे वो इंडिया लेवल की एग्जाम हो, वहाँ से दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आता है। तो हम बात करते हैं कि देखिएगा कि दुर्गों के सर्वप्रथम अवशेष, दुर्गों के सर्वप्रथम अवशेष, दुर्गों के सर्वप्रथम अवशेष। हम बात करते हैं कि दुर्गों के जो सर्वप्रथम अवशेष जो है वो कहाँ से मिले थे। तो दुर्गों के जो सर्वप्रथम अवशेष जो मिले थे वो हमें दोस्तों मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों हम बात करते हैं कि दुर्गों के जो सर्वप्रथम जो अवशेष मिले थे वो हमें मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता से। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दुर्गों के दो भाग थे, एक दुर्गीकृत थे और दूसरा अदुर्गीकृत था। अब हम बात करते हैं कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कहाँ किया गया। देखिएगा दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, हम बात करते हैं कि दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो दोस्तों कहाँ किया गया था, वो किया गया था मनुस्मृति में। मनुस्मृति दुर्गों का सर्वप्रथम जो वर्णन है, वर्गीकरण है, वो किया गया था मनुस्मृति के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा दुर्गों के अंदर एक बोलते हैं कि पासिव, क्या पासिव। हम बात करते हैं कि पासिव, हम आज बात करेंगे पासिव की कि पासिव क्या होता है। देखिएगा पासिव दोस्तों क्या होता है कि दुश्मन जब दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते थे और अपनी सेना लेके आते थे तो दुर्ग जब ज्यादा ऊंचा होता था तो जो वो आक्रमण करने के लिए क्या करते थे, रेत का एक ऊंचा टीला बनाते थे ताकि दुर्ग के अंदर आसानी से क्या किया जा सके, आक्रमण किया जा सके। तो देखिएगा दोस्तों रेत का ऊंचा टीला दुर्ग के बाहर आक्रमण करने हेतु बनाया गया रेत का ऊंचा टीला, रेत का ऊंचा टीला। देखिएगा दोस्तों कि पासिव होती है कि दुर्ग के बाहर से दुर्ग के अंदर आक्रमण करने हेतु बाहर दुश्मन सेना द्वारा एक रेत का ऊंचा टीला बनाया जाता था, जिसे पासिव कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों पासिव का निर्माण अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ साके के समय करवाया था। देखिएगा कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में एक साका हुआ था उदय सिंह के साथ। उस समय क्या किया था, इस पासिव का निर्माण करवाया था और पासिव को दोस्तों उसने नाम क्या दिया था, इसका इसने नाम दिया था मोहमगरी। देखिएगा मोहरमगरी का अर्थ होता है मोहर, मतलब इस जब पासिव का निर्माण किया गया तो अकबर ने अपने कामगारों को एक एक मोहरे दी थी। क्या दी थी, मोहरे दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया, मोहरमगरी किया गया। आगे हम देखिए बात करते हैं दुर्गों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दुर्गों के देखिएगा कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। दुर्गों के प्रकार, दुर्गों के
प्रकार। अब देखिएगा दुर्गों के प्रकार। अब दुर्गों के प्रकार के अंदर बात करते हैं तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। देखिएगा शुक्र नीति क्या कहती है कि शुक्र नीति कहती है कि दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। देखिएगा कौन कौन से। नंबर 1 कहते हैं कि ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। देखिएगा नंबर 1 जो दुर्ग है वो है ओदक दुर्ग। दूसरा दुर्ग जो दोस्तों है वो है गिरी दुर्ग। 3 नंबर के दोस्तों दुर्ग है वन दुर्ग। नंबर 4 की दोस्तों बात करते हैं तो कि कौन सा दुर्ग है एरण दुर्ग। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं नंबर 5 पारिक दुर्ग। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 पारिद दुर्ग। नंबर 7 की हम दोस्तों बात करते हैं तो धानवन दुर्ग। ठीक है दोस्तों। नंबर 8 की बात करें तो सैन्य दुर्ग। नंबर दोस्तों हम बात करते हैं 9 सहाय दुर्ग। देखिएगा शुक्र नीति कहती है कि दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दुर्ग की बात करें कि जल दुर्ग। नंबर 2 गिरी दुर्ग। नंबर 3 वन दुर्ग। नंबर 4 एरण दुर्ग। नंबर 5 धानवन दुर्ग। नंबर 6 पारिक दुर्ग। नंबर 7 पारी दुर्ग और नंबर 8 सैन्य दुर्ग और नंबर 9 सहाय दुर्ग। लेकिन इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। देखिएगा नोट। कौटिल्य ने दुर्ग 4 प्रकार की बताए। कौटिल्य ने दुर्ग 4 प्रकार की बताए। कौटिल्य ने दुर्ग 4 प्रकार के बताए हैं। तो देखिएगा कौन कौन से बताए। नंबर 1 इन्होंने बताया जल दुर्ग। नंबर 2 इन्होंने बताया है वन दुर्ग। नंबर 3 की बात करें तो इन्होंने बताया धानवन दुर्ग। नंबर 4 की बात करें तो इन्होंने दोस्तों बताया है गिरी दुर्ग। इसको गिरी बोल सकते हैं, गिरी या पार्वत दुर्ग। देखिएगा शुक्र नीति दुर्गों को 9 प्रकार का बताती है और कौटिल्य जो है वो अपने कहा है कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। हमने शुक्र नीति के अंदर दुर्ग पढ़े 9 प्रकार के। इसके बाद कौटिल्य के 4 दुर्गों का निम्न रूप से नाम है, जैसे जल दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग और पार्वत दुर्ग। अब देखिएगा एक एक दुर्ग की हम बात करते हैं। तो देखिएगा जल दुर्ग। जल दुर्ग की बात करते हैं। जो दुर्ग 3 ओर से जल राशि से घिरा हुआ हो, जो दुर्ग 3 ओर से जल राशि से घिरा हो, कि जो दुर्ग 3 ओर से जल राशि से घिरा हो वो कौन सा दुर्ग होता है? वो दोस्तों दुर्ग होता है जल दुर्ग। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे बात करें तो गागरोन
गागरोन दुर्ग। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। गागरोन दोस्तों कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग गिरी दुर्ग की बात करती है, जो दुर्ग पर्वत या पहाड़ी पे बना हो, जो दुर्ग पर्वत या पहाड़ी पर बना हो। वैसे तो अगर बात करते हैं तो राजस्थान के कुछ किलों को छोड़कर समस्त किले जो है वो पहाड़ियों पे बने हुए हैं, क्योंकि राजा महाराजा दुर्गों का निर्माण पहाड़ियों पे करवाते थे, क्योंकि जहां पे दुश्मन द्वारा आक्रमण करते समय आसानी से पहुंचा नहीं जा सके। अब देखिएगा, जो दुर्ग पहाड़ी पर बना हो, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें तो जैसलमेर किला जो है वो पहाड़ी पे बना हुआ है। बहुत से किले राजस्थान के जो पहाड़ी पे बने हैं, उदाहरण के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, वन दुर्ग। वन दुर्ग की बात करते हैं, जो दुर्ग वन में हो, अर्थात घने जंगल में हो, घने जंगल में बना दुर्ग। घने जंगल में बना दुर्ग। अब देखिए, घने जंगल में बना दुर्ग, जैसे बात करते हैं सिवाना का किला, सिवाना का किला घने जंगल में बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? एरण दुर्ग की बात करते हैं कि एरण दुर्ग सेम टू सेम वन दुर्ग के समान है, लेकिन इसको क्या है कि ये दुर्ग तो वन में बना हुआ है, लेकिन इसका जो रास्ता है वो भी उबड़ खाबड़ है। क्या है? जंगल में बना हो, जंगल में उबड़ खाबड़ रास्ते पर बना दुर्ग। जो दुर्ग वन में बना हो, उबड़ खाबड़ रास्ता उसका हो, उसे क्या कहते हैं? एरण दुर्ग। उदाहरण के तौर पे हम जैसे बात करते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है। अब हमने 4 दुर्गों का अध्ययन किया, आगे हम करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं धानवन दुर्ग, नंबर 5। धानवन दुर्ग की बात करते हैं। धानवन का मतलब है कि जो दुर्ग मरुस्थल के अंदर बना हो। अब मरुस्थल के अंदर राजस्थान के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का किला। जो दुर्ग मरुस्थल में बना हो, अर्थात जो चारों ओर रेत से घिरा हो, जो दुर्ग मरुस्थल में बना हो, अर्थात चारों ओर रेत से घिरा हो, जिसके चारों ओर रेत के टीले हो, तो वो दोस्तों दुर्ग कौन सा है? जैसे बात करते हैं हम, वो दुर्ग है दोस्तों सोनारगढ़, जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें
तो सोनारगढ़ का जो जैसलमेर का जो किला है वो मरुस्थल के अंदर बना हुआ है। इसके बाद हम नंबर 6 पे बात करते हैं, पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग की बात करें तो दोस्तों पारीक दुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, गहरा खड्डा हो अर्थात चारों ओर खाई खोदी गई, जिस दुर्ग के चारों ओर, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर एक गहरा खड्डा खोदा गया हो, वो दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारीक दुर्ग की श्रेणी में। जैसे हम बात करें, हम जैसे बात करते हैं तो जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, और इसके बाद हम बात करते हैं लोहागढ़। देखिएगा जूनागढ़ का जो किला है ये बीकानेर के अंदर है, कहाँ के हैं? बीकानेर के अंदर। लोहागढ़ का जो किला है ये कहाँ पे है दोस्तों? भरतपुर के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही मत्स्य संघ का उद्घाटन यहीं पे हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे हम बात करते हैं पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग, पारीद दुर्ग की बात करते हैं। पारीद का मतलब खाई हो गया, और पारीद का मतलब चारों ओर एक दीवार बनी हुई हो, अर्थात परकोटा बना हुआ हो। जैसे जिस दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी हो, जिस दुर्ग की चारों ओर दीवार का परकोटा बना। हम बात करते हैं कि जिस दुर्ग के चारों ओर एक दीवार का परकोटा बना हुआ हो, उसकी बात करें तो जैसे दोस्तों बात करेंगे हम जैसलमेर। हम जैसलमेर की बात करेंगे गागरोन। अब देखिएगा, हम बात करते हैं कि जैसलमेर का जो किला है वो धानवंत से मान गए कि धानवंत श्रेणी के अंतर्गत है, लेकिन उसके चारों ओर एक रैम्पार्ट बना हुआ है, परकोटा बना हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? कमरकोट। परकोटा बना हुआ जिसे हम कहते हैं कमरकोट। क्या कहते हैं? कमरकोट। और गागरोन के अंदर चारों ओर जो एक परकोटा बना हुआ वो झाला जालिम सिंह ने बनवाया था, जिसे हम कहते हैं जालिम कोट। क्या? जालिम कोट। हमने 7 दुर्गों का प्रकार का अध्ययन किया। हम आठवें दुर्ग का अध्ययन करते हैं कि सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग के अंदर बात करते हैं कि जिस दुर्ग के अंदर सेना निवास करती है, जिस दुर्ग के अंदर सेना निवास करती है, सेना निवास, कि ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के अंदर सेना निवास करती है वो कौन सा दुर्ग है? सैन्य दुर्ग है। अब इसके बाद नंबर 9 की बात करते हैं, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग की बात करते हैं, ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता करने वाले बंधु मानव रहते हैं। सहायता करने वाले बंधु बांधव रहते हो। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सहायता करने के लिए बंधु और बांधव रहते हो वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सहाय दुर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान का दुर्गों के अंदर कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है।
प्रथम नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र है और सेकंड पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे क्या है राजस्थान है। और वैसे कहावत भी दोस्तों प्रचलित है, कौन सी कहावत है कि महाराष्ट्र और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जहां पर पग पग पर किले हैं। और ये जो कहावत है साबित भी होती है क्योंकि राजस्थान का शायद ही कोई कस्बा ऐसा हो जहाँ छोटा मोटा दुर्ग नहीं बना हुआ हो। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त देखिएगा कौटिल्य या चाणक्य की विष्णुगुप्त, इसकी एक बुक है कौन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत, विष्णुगुप्त की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र जिसके अंदर राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए। देखिएगा दोस्तों, हम सप्तांग सिद्धांतों की बात करते हैं तो नंबर 1 की बात करें तो राजा, नंबर 1 राजा हो गया, दूसरा जन हो गया, तीसरा हो गया सेनापति, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो हो गया दुर्ग, नंबर 4 हो गया कोस, ठीक है। इसके बाद हो गया मित्र, और मित्र के बाद होगी दोस्तों सेना। देखिएगा राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए कौटिल्य ने। सप्तांग सिद्धांतों की बात करें, राजा, दुर्ग, जन, सेनापति, मित्र, सेना और कोष, ये राज्य के क्या है सप्तांग सिद्धांत है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके हम बात करेंगे दुर्गों से संबंधित, दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, हम बात करते हैं दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो देखिएगा दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की अंदर बात करेंगे कि राजस्थान का सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला, राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, कि राजस्थान का ऐसा किला कौन सा है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों भटनेर, कौन सा दोस्तों भटनेर, ये दोस्तों भटनेर, इसने सर्वाधिक क्या किए हैं विदेशी आक्रमण सहन किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला किला, ये जो किला है इस दोस्तों तारागढ़ अजमेर, राजस्थान के एकदम मध्य में होने के कारण तारागढ़ अंग्रेजों का भी ठिकाना रहा है और तारागढ़ ने सर्वाधिक क्या स्थानीय आक्रमण सहन किए। कौन सा तारागढ़ अजमेर राजस्थान का सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला किला। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला जहां पे जनता निवास करती है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। हम बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है तो सबसे बड़ा आवासीय किले का मतलब हो गया कि जहां पे क्या हो जनता निवास करती हो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला जो दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दोस्तों क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला। आवासीय किला हम दोस्तों बात करते हैं कि राज्य का 1 नंबर का जो आवासीय किला है सबसे बड़ा वो चित्तौड़गढ़ है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, तो उसके बाद हम बात करेंगे जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर। जैसलमेर जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, आवासीय किला। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य का सबसे नवीन किला। कि राज्य के अंदर बना हुआ सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है, तो इसके बाद हम बात करते हैं तो नवीनतम दुर्ग दोस्तों कौन सा है, मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर क्या है दोस्तों, राज्य का सबसे नवीन किला है। तो सबसे अंत में जो किला बना था वो मोहनगढ़ जैसलमेर का बना। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन किला। राजस्थान का सबसे दूसरा जो नवीन किला है वो दोस्तों कौन सा है, लोहागढ़। लोहागढ़ भारत। इसके बाद हम बात करते हैं आगे राजस्थान का सबसे प्राचीन किला। प्राचीन किला राज्य का जो सबसे प्राचीन किला है वो दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्तों बटनेर हनुमानगढ़। बटनेर, ये बटनेर दोस्तों राज्य का सबसे प्राचीन किला है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य का सबसे, राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला। प्राचीन किला राजस्थान का जो दूसरा सबसे प्राचीन किला है वो दोस्तों कौन सा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे दूसरा सबसे नवीन जो प्राचीन किला है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। इसके बारे में बात करते हैं बाद में कि राज्य का मुगल शैली में बना किला। मुगल शैली में बना किला। मुगल शैली में बना हुआ किले की दोस्तों हम बात करें तो राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, उसका नाम है मैगजीन दुर्ग। क्या है? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन है दुर्ग, मैगजीन दुर्ग है। और इसी का दोस्तों नाम है अकबर का किला। अकबर का किला, इसी का क्या नाम है, अकबर का किला। और ये दोस्तों कहाँ है, ये अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य का अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग की बात करते हैं तो अंग्रेजों का बनाया हुआ किला राजस्थान के अंदर कौन सा है, टोडगढ़। टोडगढ़। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अजमेर के अंदर पड़ता है। ये भी अजमेर के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी से निर्मित दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्गों की बात करें तो दोस्तों एक तो है बटनेर, एक दोस्तों अपना है लोहागढ़। ठीक है दोस्तों।
अब एक बात करें सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जो है वो दोस्तों कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिएगा अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वाधिक बुर्ज जो है वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। अब देखिएगा कहते हैं कि वीर विनोद श्यामल दास जी, श्यामल दास के द्वारा एक बुक लिखी गई है, कौन सी? वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद। ये वीर विनोद क्या कहती है? ये कहती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने करवाया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसीलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान स्थापत्य का जनक क्या कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य का जनक। अब देखिएगा, अब इसके बाद में बात करते हैं कि मारवाड़ में निर्मित, मेवाड़ के 9 दुर्गों को नवकोटी कहा जाता है। नवकोटी कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को क्या कहा जाता है? नवकोटी कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे, एक एक दुर्ग पढ़ेंगे। देखिएगा, दुर्ग पढ़ने से पहले बात करते हैं कि राजस्थान के 6 पर्वतीय किलों को जून 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जून 2013 के अंदर राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। दोस्तों, फ्रांस का एक शहर है, कौन सा? नोमपेन शहर। नोमपेन शहर के अंदर 2013 के अंदर मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया था कि राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया जाता है। अब देखिएगा वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं। 6 दुर्गों की बात करें तो ट्रिक है। एक ट्रिक कौन सी है दोस्तों? चीकू, गाजर और आम। अब देखिएगा, चीकू गाजर आम से आप पकड़ना ची से चित्तौड़गढ़। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़। इसके बाद हम बात करते हैं गागवान। कौन सा किला? गागवान। इसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर बात करेंगे रणथंभौर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आमेर। कौन सा शहर? आमेर। ये राजस्थान के 6 पर्वतीय किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर, इन 6 पर्वतीय किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। जून 2013 के अंदर फ्रांस के नोमपेन नामक शहर में मीटिंग हुई, वहां पर यह फैसला लिया गया।
ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर के परकोटे को भी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एक एक दुर्ग पर से। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अब हम अध्ययन करते हैं चित्तौड़गढ़ कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ पहले तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, और ये दुर्गों में इसके पहले बात करते हैं इसका निर्माण, इसका निर्माण इसका निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण के बारे में तो कथन है। क्या कथन है? पहला तो इसके अंदर कहा गया है कि इसका निर्माण भीम ने करवाया। किसने करवाया? भीम ने करवाया गया। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब देखो दोस्तों, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, मैं इतना याद रखना है कि चाहे भीम ने करवाया हो चाहे चित्रांग मौर्य ने करवाया हो, इन दोनों के नाम पे यहाँ पे पहचान बनी है। भीम के अलग में बना हुआ भीमलाल तालाब, भीमलाल तालाब। और यहीं पे दोस्तों एक बना हुआ है चतरंग तालाब। कौन सा? चतरंग तालाब। लेकिन हम बोलते हैं कि इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा था? चित्रकूट नाम पड़ा था। चित्रकूट ही इसको उपनाम इसका चित्रकूट है। अब देखिएगा इसका आधुनिक निर्माता इसका आधुनिक निर्माता कौन है? इसके आधुनिक निर्माता है महाराणा कुंभा। हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे कि राजस्थान के मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए कुंभा को स्थापत्य का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। देखिएगा राणा कुंभा। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे, ये स्थिति कहाँ पे, इसकी स्थिति की बात करते हैं। इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति के अंदर दोस्तों हम चलते हैं तो आप याद रखना कि ये मेसा पठार पे बना हुआ है। मेसा पठार पर, ये मेसा पठार पर बना हुआ है। ये दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं गंभीरी प्लस बेड़स नदी के पास में है। गंभीरी प्लस बेड़स नदी किनारे बना हुआ है। ये गंभीरी प्लस बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दिल्ली से मालवा और गुजरात के रास्ते पर है। ये दिल्ली से रास्ता जाता है। कौन सा? मालवा और गुजरात। मालवा और गुजरात के रास्ते पे कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों? राजस्थान के 2 दुर्ग मालवा और गुजरात के रास्ते पे स्थित है। एक तो रणथंभौर दुर्ग और एक दोस्तों हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए चित्तौड़गढ़। आगे कुछ इससे महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि इसके उपनाम इसके क्या क्या है। इसके उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। दोस्तों याद रखना कि राजस्थान का गौरव, वृक्षों के अंदर राजस्थान का गौरव खेजड़ी है, और दुर्गों के अंदर राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, और खाद्यान्न फसल के अंदर राजस्थान का गौरव क्या है? बाजरा है। अब देखिए हम बात करते हैं राजस्थान का गौरव कहा जाए और कारण जाना चाहिए, कोई आपत्ति भी नहीं। राजस्थान का गौरव, अब इसे हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, अर्थात अच्छा किला है, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं सिरमौर दुर्ग। इसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि दुर्गों में दुर्ग। आइए क्या इसके उपनाम। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेसा पठार पे बना हुआ है। ये हाथीगुड़ा मेसा पठार पे बना हुआ है। गंभीरी बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पे बना हुआ है। और इसकी जो आकृति है ना, वो कौन सी आकृति है? मछली आकृति। कौन सी आकृति है? मछली की आकृति। मछली की आकृति में निर्मित। यह मछली की आकृति में निर्मित दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
इसका सामरिक महत्व भी है दोस्तों। इसका बात करते हैं आगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्या है? क्षेत्र क्षेत्रफल की हम बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है, इसकी लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई दोस्तों 8 किलोमीटर है। कितनी है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 2 किलोमीटर। कितनी है? 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और इसके आगे हम बात करते हैं मुख्य बातें। तो देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है, लंबाई इसकी 8 किलोमीटर है। राज्य का मात्र दुर्ग आज भी कृषि होती है। राज्य का एकमात्र दुर्ग जहां आज भी कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, राज्य का एकमात्र दुर्ग जहां आज भी क्या है? कृषि की जाती है, आज भी वहां पे खेती की जाती है। इसके बाद यहां बात करेंगे धानवन दुर्ग को छोड़कर, धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल राजस्थान के एकमात्र दुर्ग है जो धानवन दुर्ग मरुस्थल की विशेषता को छोड़कर बाकी सारी विशेषताएं लिए हुए हैं। गिरी दुर्ग भी है, पहाड़ी पे बना हुआ है, गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे है, जल दुर्ग भी है, और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा दुर्ग है। जनता भी निवास करती है तो ये शाही दुर्ग भी है, सेना निवास करती है तो सैन्य दुर्ग भी है। ये सभी श्रेणियों के अंदर शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ किले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ किले जो किला है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां आज भी क्या है? कृषि की जाती है, मतलब कृषि खेती की जाती है। और सबसे बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, जहां आज भी क्या है? जनता निवास करती है। अब इस दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं कि दशरथ शर्मा यह कहता है कि इस दुर्ग का प्रथम विजेता जो है वो कौन है? इस दुर्ग का प्रथम विजेता दोस्तों दशरथ शर्मा के अंदर जत्र सिंह था। अब इसके बारे में हम आगे ज्यादा इतना हम युद्धों के अंदर जाएंगे तब अध्ययन करेंगे। अब हम इसके अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर दरवाजे की, क्या दरवाजे, और दरवाजों से पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला है कौन सा? आवासीय किला। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ किला। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे साके कितने हुए थे? क्या हुए थे? साके। हम बात करते हैं साकों की, तो देखिएगा इसका आधुनिक निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया, राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके अंदर इमारतें कौन कौन सी, इमारतें, कि इसके अंदर बिल्डिंग कौन कौन सी बनी। बिल्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखना एक तुलजा भवानी का मंदिर बना, तुलजा भवानी मंदिर। इसके अंदर दोस्तों एक बात करें तो नवलखा भंडार, देखिए दोस्तों ध्यान रखना, नवलखा जो महल है वो रणथंभौर के अंदर बने हुए हैं, और ये नवलखा भंडार दोस्तों यहाँ पे बना। दोस्तों ध्यान रखना ये दोनों बनवीर ने बनवाया था, बनवीर द्वारा निर्माण, बनवीर द्वारा निर्माण।
इसी के अंदर हम दोस्तों इमारतों की बात करते हैं तो यहाँ पे बना हुआ रतन सिंह, पद्मिनी, गोरा बादल, गोरा बादल, गोरा बादल, ये क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। यहीं पे दोस्तों बना हुआ है अन्नपूर्णा माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, माता मंदिर। दोस्तों ध्यान रखना, ये किसने बनाया था? हमीर ने बनवाया था, हमीर ने बनवाया, हमीर ने बनवाया था। इसके आगे बात करेंगे, यहीं पे दोस्तों बना हुआ है, यहीं पे दोस्तों बना हुआ है बादल महल। यहीं पे क्या है? बादल महल, बादल महल। बादल महल की बात करते हैं तो बादल महल की बात करते हैं कि 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, सॉरी मतलब बात, इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर बना आहाड़ा इंघल का महल, आहाड़ा इंघल का महल, हिंगल का महल। यहीं पे दोस्तों बनी हुई है आला काबरा की हवेली, आला काबरा की हवेली, की आला काबरा की हवेली यहीं पे दोस्तों बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है नवलखा भंडार, यहीं पे दोस्तों बना हुआ है समिदेश्वर महादेव मंदिर, समिदेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे बनी हुई है सतबीस देवरी, सतबीस देवरी, देवरी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों श्रृंगार चौक, श्रृंगार चौक। दोस्तों इसमें दुर्ग में 7 द्वार बने हुए हैं, 7 द्वार बने हुए हैं, 7 द्वार बने हुए हैं। पहला दुर्ग दोस्तों है, इसमें जो है वो गणेश पोल द्वार, दूसरा दोस्तों हनुमान पोल, तीसरा पोल दोस्तों राम पोल, राम पोल के बाद बात करेंगे लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। इसके बाद हम बात करते हैं जोरदा पोल, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं भैरव पोल, और इसके बाद हम बात करते हैं पांडन पोल। दोस्तों याद रखिएगा गणेश पोल एक दरवाजा जो जयपुर में आमेर के अंदर भी बना है, जो दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा फर्ग्यूसन ने बताया। ये 7 दरवाजे बने, ये हमने अध्ययन किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। आगे हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।